उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, सत्यार्थ प्रकाश के विषय में कल कुछ चर्चा चल रही थी। इस समय थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने बताया संतानों का निर्माण कैसे करना चाहिए। गृहस्थाश्रम कोई मौज मस्ती का आश्रम नहीं है, बहुत तपस्या का आश्रम है। लोग गृहस्थाश्रम का मूल्य ठीक नहीं समझते। बहुत जिम्मेदारी का आश्रम है ये। मनुष्य जीवन का पहला जो भाग है उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, और दूसरा गृहस्थ आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम में यदि बालक का निर्माण अच्छा हो तो आगे सारा जीवन अच्छा चलेगा। यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी का निर्माण अच्छा नहीं हुआ तो आगे सारा जीवन उसका बिगड़ जाएगा। ब्रह्मचारी का निर्माण कौन करता है? माता पिता और आचार्य। कल एक वाक्य बताया था ब्राह्मण का, शतपथ ब्राह्मण का, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। जिसको माता पिता और आचार्य ये तीन शिक्षक अच्छे मिल जाएं, वह व्यक्ति विद्वान बनता है, धार्मिक बनता है, सदाचारी बनता है, चरित्रवान बनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। संतानों का निर्माण कैसे किया जाता है? हमारे पिताजी कहते थे, हम छोटे थे तब से उनके मुंह से सुनते थे, वो कहते थे कि बच्चे आँख से 80% बातें सीखते हैं और कान से 20%। जो बच्चे सीखते हैं उनके सीखने का प्रतिशत ये होता है कि वो जितनी बातें सीखते हैं उसमें से 80% वो आँख से देखकर सीखते हैं और 20% कान से सुनकर सीखते हैं। यानी आँख से देखी हुई चीज़ का ज़्यादा प्रभाव होता है, स्थायी प्रभाव होता है, देर तक रहता है, और कान से जो बात सुनते हैं उसका प्रभाव थोड़ा होता है, कुछ ही देर में हल्का हो जाता है। आपने ताजमहल देख लिया तो वर्षों तक याद रहेगा, लाल किला देख लिया वर्षों तक याद रहेगा, और हमारा प्रवचन सुनेंगे 15 दिन में भूल जाएंगे। तो देखे और सुने में कितना फर्क है। तो बच्चों का निर्माण कैसे होता है? आँख से देखकर 80%। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बात सिखाना चाहते हैं, तो हमारे पिताजी कहते थे कि जो आप सिखाना चाहते हैं वो उनको आँख से दिखाओ, कान से कम सुनाओ, आँख से ज़्यादा दिखाओ।
आँख से कैसे दिखाएंगे? जब माता पिता खुद करेंगे तो बच्चे आँख से देखेंगे, और जितना आप स्वयं आचरण करेंगे और बच्चे उसको देखेंगे, फिर वो 80% सीखेंगे, देख देख कर सीखेंगे। और कुछ बातें बतानी भी पड़ती हैं, वो सुन लेंगे, सुनकर भी सीखेंगे। धन्यवाद। माता पिता ये चाहते हैं हमारे बच्चे रात को जल्दी सो जाए। चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? तो वो जो सिखाना चाहते हैं कि बच्चे जल्दी सो जाएं, तो कैसे सीखेंगे बच्चे? देख कर। किसको देख करके? माता पिता को। इसका मतलब पहले माता पिता को स्वयं जल्दी सोना पड़ेगा, तब बच्चे अपनी आँख से देखेंगे कि हमारे माता पिता 10 बजे सो जाते हैं। अब जब माता पिता सो ही जाते हैं तो फिर बच्चे क्या करेंगे जाग के? उनको भी सोना ही पड़ेगा, और वो देख देख के वो भी सीख जाएंगे, वो उनको भी जल्दी सोना होगा, वो भी सो जाएंगे। बच्चों को सिखाने की उम्र होती है 2 वर्ष से 12 वर्ष तक। दोहराइए। 2 से बच्चा सीखने लगता है, और जो भी आप सिखाना चाहते हैं 12 वर्ष तक उसको सिखा लीजिए। वो उसके सीखने की ख़ास उम्र है, विशेष आयु। 12 के बाद तो फिर उसकी अपनी अकल आनी शुरू हो जाती है, और फिर वो उसके बाद तो बहुत कम सीखता है। 12 तक आप प्रेम से सिखा लो, डांट के सिखा लो, थप्पड़ मार के सिखा लो, खाना बंद कर दो, कुछ भी दंड दे दो, वो सीख जाएगा। और 12 तक जो सिखा लिया सो सिखा लिया, बस। फिर आगे तो उसकी अपनी मर्जी चलेगी, फिर ज़्यादा नहीं सीखेगा। उसकी अपनी बुद्धि बढ़ने लगेगी, वो तर्क कुतर्क करने लगेगा। 12 तक तो ऐसे सिखा लीजिए, और उसके बाद जब वो सवाल उठाएगा फिर आपको उसके उत्तर देने पड़ेंगे। ये काम क्यों करें? आज बच्चे पूछते हैं हवन क्यों करें? अब माता पिता के पास उत्तर नहीं, वो बता नहीं सकते कि क्यों करना चाहिए। जब उसको उत्तर नहीं मिलेगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा कि हवन क्यों करना चाहिए। अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो वो नहीं करेगा। आपको कोई व्यक्ति कुछ काम बताए कि ये कर लो, और आपकी समझ में नहीं आया क्यों करें, तो आप कर लेंगे? ऐसे तो नहीं करेंगे ना। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी बुद्धि रखता है वो पहले समझना चाहता है, मैं ये काम क्यों करूं, मुझे क्या फ़ायदा? अगर फ़ायदा है तो करूंगा, फ़ायदा नहीं तो क्यों करूं? अब बच्चा भी 10 सवाल उठाता है और माता पिता उसको उत्तर नहीं दे पाते कि ये काम क्यों करना, संध्या कर लो, क्यों करना, क्या फ़ायदा है? तो एक तो आपको फ़ायदा बताना पड़ेगा 12 साल की उम्र के बाद। उससे पहले बच्चा छोटा होता है, वो ज़्यादा ये नहीं पूछता क्यों करना, बस आपने कह दिया वो कर लेगा। और आपको दिखाना पड़ेगा कि हम कर रहे हैं, तो वो नकल करते हैं। छोटे बच्चे तो देखा देखी नकल करते हैं। तो छोटी उम्र में जो आप करेंगे बच्चे आपको देखकर करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, जल्दी सीखेंगे। और जब बड़े होने लगेंगे तो फिर वो हर सवाल पूछेंगे, आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर आप उनको समझा पाएंगे कि हाँ ये काम क्यों करना चाहिए, तो उनकी समझ में आएगा, तो वो कर लेंगे। समझ में नहीं आया तो नहीं करेंगे। आप भी नहीं करते, वो भी नहीं करेंगे। तो जो भी सिखाना हो पहले स्वयं करें, माता पिता स्वयं करें। स्वयं जल्दी सोएं रात को, और सुबह जल्दी उठें। जल्दी सोने का मतलब 9 बजे, 10 बजे। जल्दी उठने का मतलब 4 बजे, 5 बजे। बड़े नगरों में लोग जल्दी नहीं सो पाते, वहाँ काम अधिक होते हैं। आजकल का ज़माना ऐसा ही है, काम फैला रखें, दूर दूर जाना पड़ता है। दिल्ली बम्बई जैसे नगरों में 10 बजे तो सवाल ही नहीं है सोने का। 11, 12, 1, 2। अभी बम्बई में था थोड़े दिन पहले, वहीं से आ रहा हूँ।
वहाँ 2 बजे तक तो ट्रेन चलती है, 3 बजे तक, रात को 3 बजे तक ट्रेन चलती रहती है, 1 घंटा बंद होती है, 4 बजे फिर शुरू हो जाती है। 23 घंटा ट्रेन चलती है बम्बई में। आप बताओ, बम्बई वाले सोते ही नहीं, चलते ही रहते हैं। कोई जल्दी सो जाता, कोई देर में, मतलब फिर भी रात को देर तक वो चलते रहते हैं। दिल्ली में भी ऐसा ही, बड़े बड़े नगरों में सब जगह ऐसा है। तो चलो, जहाँ बड़े नगरों की बात है, कुछ काम धंधा ऐसा है, जल्दी सो नहीं पा रहे, कोई मजबूरी है, कोई नौकरी है, व्यापार है, कुछ, उसको हम छोड़ भी दें, तो जो लोग जल्दी सो सकते हैं वो तो जल्दी सोएं। उनको पता तो हो कि कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हमारी दिनचर्या अच्छी रहे और हमारा जीवन अच्छा चले, संतुलित होना चाहिए। तो शास्त्र का विधान है 10 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ जाएं। 10 नहीं सो सकते, कुछ नगरों में काम ज़्यादा है तो 10:30 सो जाइए, 11 बजे तक सो जाइए। 11 तक तो सो ही जाएं, ज़्यादा लेट न करें। जितना देर तक जागेंगे उतना हानि होगी। देर तक जागने से पाचन शक्ति बिगड़ती है और बुद्धि भी कम हो जाती है। हाँ जी, दोहरा लेंगे, क्या बोला? पाचन शक्ति बिगड़ती है और बुद्धि कम हो जाती है। अब जो देर से सोएगा तो देर से उठेगा, तो देर तक सोता रहेगा सुबह, उसको ये नुकसान होगा, पाचन शक्ति बिगड़ेगी और बुद्धि कम हो जाएगी। एक अंग्रेज़ी भाषा का वाक्य है जो आपने सुना होगा, अर्ली टू बेड, देखो मालूम, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुना है, पता सबको है, सबने सुन रखा है, पर प्रैक्टिकल उल्टा करेंगे, लेट टू बेड लेट टू राइज, तो रिजल्ट भी उल्टा ही होगा। लेट टू बेड लेट टू राइज मेक्स ए मैन अनहेल्दी अनवेल्दी अनवाइज। फिर बुद्धि भी खत्म, शरीर भी खत्म, अब पैसा भी गया, तीनों नुकसान। अनहेल्दी, रोगी होंगे, अनवेल्दी, पैसा भी नहीं कमा सकते, और अनवाइज, बुद्धि भी कम हो जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं देर तक जागोगे तो बुद्धि कम हो जाएगी। वो प्रवर्ब मैंने नहीं बनाई, तो बचपन से सुन रहे हैं, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। तो वेदों में ऐसा ही लिखा है, जल्दी सोना जल्दी उठना। तो 10 बजे सोने की कोशिश करें, जो लोग सो सकते हैं सो जाएं, और अपने बच्चों को भी सुला दें, साथ साथ सुला दें। सुबह 4 बजे, माता पिता 4 बजे उठ जाएं, बच्चों को 5 बजे उठा दें। बच्चों को 1 घंटा छूट, छोटे भी हैं, थोड़ा अधिक विश्राम चाहिए तो उनको 5 बजे तक उठा दें। फिर अपने घर में तैयार होकर, नहा धो के, फ्रेश होके हवन करें, माता पिता हवन करें। अब लोग हवन करते ही नहीं। हम पूछते हैं कि आप हवन करते हैं? बोले जी समय नहीं मिलता। फिर हम पूछते हैं अच्छा संध्या करते हैं? बोले जी समय नहीं मिलता। पता नहीं कहाँ चला जाता है समय। टीवी देखने का तो बहुत समय मिलता है, व्हाट्सएप के लिए बहुत समय मिलता है, फेसबुक के लिए बहुत समय है, गप मारने के लिए बहुत समय, फ़ोन पे गप्पे मारते रहेंगे, और दुनिया भर के काम के लिए बहुत समय है, पर संध्या के लिए समय नहीं, हवन के लिए समय नहीं, स्वाध्याय के लिए समय नहीं, सत्संग के लिए कोई समय नहीं। तो ऐसे थोड़ी होगा निर्माण। माता पिता को बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, तब बच्चे अच्छे बनेंगे। श्री राम जी का उदाहरण आपने सुन रखा है। शादी हो गई, विवाह हो गया, पति पत्नी दोनों जंगल चले गए वनवास में, 14 वर्ष जंगल में रहे। कितने? 14 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया, हाँ या ना? श्री कृष्ण जी ने भी शादी की, 12 वर्ष तपस्या की शादी के बाद। आज लोग 14 दिन भी तपस्या नहीं करते, शादी के बाद 14 दिन ब्रह्मचारी नहीं रहते, और वो 14 साल तक तपस्या की। तो देखो फिर जब तपस्या करते हैं तो उसका फल मिलता है।
तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है माता पिता को। जल्दी सोना, जल्दी उठना, रोज़ हवन करना, व्यायाम करना, संध्या करना, स्वयं भी करें, बच्चों को साथ बिठाएं। हमारे घर में ये सब नियम चलते थे, वही सुना रहा हूँ। हाँ, ये कहानी नहीं सुना रहा, ये प्रैक्टिकल सुना रहा हूँ, अपने घर की बात। हमारे माता पिता 10 बजे सो जाते थे और हमको भी सुला देते थे। 10 बजे लाइट बंद, सब सो जाएंगे। वो 4 बजे उठते थे रोज़ हमारे पेरेंट्स, और हमको 5 बजे उठाते थे। चलो भाई 5 बज गए, उठ जाओ। बस एक आवाज़, दूसरी आवाज़ नहीं लगाते थे। 5 बज गए, उठ जाओ, छुट्टी, अब उठो मत उठो तुम्हारी मर्ज़ी। बार बार नहीं चिल्लाएंगे। अब तो आधा घंटे तक चिल्लाते रहते माता पिता, अरे बेटा उठो, स्कूल जाना है, रिक्शा आने वाली है, लेट हो रहे हैं, बस चिल्लाते ही रहते। वो नखरे करता रहता है, हाँ अभी उठता हूँ, अभी उठता हूँ, फिर यहाँ से उठेगा वहाँ सो जाएगा। ये ऐसे नखरे नहीं चलते थे हमारे। 5 से 6 बजे तक 1 घंटा हमको नहाने धोने को मिलता था। 6 बजे तक नहा धो के तैयार हो जाते थे, और रोज़ 6 बजे हवन होता था हमारे घर में। हमको बचपन में माता पिता ने गुरुकुल नहीं भेजा, लेकिन गुरुकुल घर में उठा लाए, घर में गुरुकुल बना दिया। 5 बजे उठना है, 6 बजे हवन करना है, नहा धो के तैयार हो जाओ। जो लेट आएगा उसकी घड़ी छीन लेंगे। दंड, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। तो बचपन से, छोटी उम्र से ही पिताजी ने दंड, कठोर नियम लागू किया। सुबह जो हवन में लेट आएगा उसकी घड़ी छीन लेंगे, और जो हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा। नो ब्रेकफास्ट विदाउट हवन। हवन नहीं किया, नाश्ता नहीं मिलेगा। चलो 6 बजे हवन करो, फिर 6:30 नाश्ता, 6:45 घर से निकलना, 7 बजे की बस पकड़ना, 7:30 स्कूल पहुंचना। पूरा 24 घंटे का टाइम टेबल कागज़ पर लिख दिया पिताजी ने, और चिपका दिया दीवार पर। देखो ये घड़ी लगी है, ये टाइम टेबल, घड़ी देखते जाओ, टाइम टेबल से चलते जाओ। ऐसे तपस्या करनी पड़ती है। जो लोग करेंगे उनके बच्चे बढ़िया बनेंगे, संस्कारी बनेंगे। उनके लिए वो वाक्य लिखा है, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद। उनको वो फल मिलेगा। उनके बच्चे संस्कारी बनेंगे, देशभक्त बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, ईश्वर भक्त बनेंगे। माता पिता को तपस्या करनी पड़ेगी, फिर बच्चे बनेंगे। जो देखेंगे वो करेंगे, देख करके सीखते हैं। तो सुबह हमारे यहाँ नियम था, जो सुबह हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, जो शाम को संध्या नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। तुम्हारी मर्जी। हमारे पिताजी कहते थे ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं है, यहाँ मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। इस घर में रहना है तो ये कानून है, और स्वीकार नहीं है तो निकल जाओ। वो दरवाज़ा खुला, निकल जाओ। हलवाई के यहाँ जाओ, बर्तन मांजो, वहीं खाना वहीं सोना, मेरे घर में नहीं आना। आज हिम्मत है आप में? अपने बच्चों को ऐसा बोलने की हिम्मत है? नहीं। ऐसी कठोर धमकी लगाते थे पिताजी, यहाँ रहना है तो ये करना पड़ेगा। ये धमकी आप अपने बच्चों को लगा सकते हैं 12 साल से कम। 12 से ऊपर वाले को धमकी मत देना, वो भाग जाएगा। उसको धमकी नहीं देना। 5, 8, 10, 12 कहो, वहाँ तक धमकी चलेगी। तब तक वो बच्चा छोटा है, कुछ नहीं कर सकता अपने आप। इसलिए मन मार के आपकी बात मान लेगा, कर लेगा, सीख लेगा। बस वही उम्र है सीखने की। ज़बरदस्ती सिखाओ। और संप्रदाय वालों को देखो, वो अपने बच्चों को थप्पड़ मार के ले जाते हैं गुरुद्वारे, चल। जो भी अपने अपने स्थानों पर ले जाते हैं, थप्पड़ मार के ले जाते हैं। और हमारे यहाँ सब छूट है, जो सब ठीक है, जो अच्छा लगे सो करो। इसलिए हमारे बच्चे ठीक नहीं बन पा रहे। हाँ?
मानते हो ना? कितनी उम्र है आपकी? 13 है ना? हाँ, तो 12 तक आपको अच्छी तरह ट्रेन कर दिया। अगर 12 तक बच्चों को ट्रेन अच्छा कर देंगे, फिर 13 के बाद वो अपने आप ठीक चलेंगे। फिर ज़्यादा धाक धमकी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो उनकी गाड़ी पटरी पे चल पड़ेगी, फिर ठीक चलते रहेंगे। अगर 12 तक कुछ नहीं सिखाया, फिर कुछ नहीं सीखेंगे। सीखने की उम्र यही है, 2 से 12, 10 साल तक जो सिखाना सिखा लो। जब 12 से ऊपर हो जाएं तो फिर बच्चों को प्रेम से समझाएं, तर्क से समझाएं, बुद्धि से समझाएं, ये काम क्यों करना, इसलिए करना। उनकी समझ में आएगा तो करेंगे। अभी 2 साल बाकी हैं, 10 हो गए ना? हाँ, अभी 2 साल और बाकी है थप्पड़ खाने के। 2 साल तक और खाओ, फिर उसके बाद क्या करेंगे? गुलछरे उड़ाएंगे। फिर उसके बाद मनमानी नहीं करनी, मनमानी नहीं करनी। ठीक से चलोगे तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा, गड़बड़ करोगे तो आपका भविष्य बिगड़ेगा। हर व्यक्ति को अपना जीवन स्वयं जीना है। अच्छे काम करेंगे तो सुखी रहेंगे, आप भी सुखी रहेंगे, आपके परिवार के लोग भी, देश के लोग भी, सबको सुख मिलेगा। अगर गड़बड़ करेंगे आप भी दुखी रहेंगे, परिवार भी दुखी होगा, समाज भी दुखी होगा, और फिर अगले जन्म में आप डिस्कवरी चैनल पे दिखाई देंगे। समझ गए? हाँ, तो उस दिन बात चल रही थी ना हमारी, आगे मनुष्य बनना है या कुछ और? मनुष्य बनना है तो जो माता पिता कहें वो करना है, ठीक है? जो आपके माता पिता बताएं वो करना है, और जो आपके आचार्य बताएं, अध्यापक गुरुजन बताएं वो करना है। बस ये 3 को अपना लीडर बना लो। जिसको ये 3 आदमी अच्छे मिल गए उसका बेड़ा पार है। ये वेदों का सिद्धांत है, ऋषियों का सिद्धांत है। इस प्रकार से व्यक्ति का निर्माण होता है। तो माताओं का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है, भारी कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, पूरा समय लगाएं, पूरी शक्ति लगाएं, पूरा ध्यान दें उनके खान पान पर, स्वास्थ्य पर, उनको ठीक समय पर अच्छा गरम गरम भोजन स्वास्थ्य के अनुकूल जो भी हो वो उनको खिलाएं, उनकी देखभाल करें, उन पर 24 घंटा नज़र रखें। आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या करते हैं, किसके घर जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब बच्चे घर से जाएंगे तो घर पे बोल कर जाएंगे, मैं फ़लानी जगह जा रहा हूँ, 1 घंटे में वापस आऊँगा, और 1 घंटे में वापस आना है। जो बोल कर जाते हैं वो पूरा निभाना है, तो आप अच्छे बनेंगे। तो आपकी पूरी रिपोर्ट घर वालों को होगी, तो आप गलत काम नहीं करेंगे, बच जाएंगे गलत काम करने से। और घर पे बता के नहीं जाएंगे, फिर कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, फिर आप बिगड़ जाएंगे। बिगाड़ने वाले बहुत बैठे हैं यहाँ, सुधारने वाले कम हैं, बिगाड़ने वाले ज़्यादा। हाँ या ना? ऐसा ही है ना? इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी है। सरकारी कानून के हिसाब से भी 18 वर्ष तक माता पिता की जिम्मेदारी है बच्चे की देखभाल करना। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके माता पिता की है। 18 तक, फिर 18 के बाद वो एडल्ट हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, फिर उसकी बुद्धि अपनी आ गई, फिर सरकार भी छोड़ देती है, भाई अब उसकी मर्ज़ी, जो करे सो करे। तो इस उम्र तक जो सिखाना हो सिखा लीजिए। उनको हवन सिखाएं, संध्या सिखाएं, वेद मंत्र सिखाएं, अच्छे अच्छे श्लोक सिखाएं, आर्य समाज में ले जाएं, साप्ताहिक सत्संग में स्वयं भी जाएं, बच्चों को भी ले जाएं। तो हमारे घर में 6 दिन तो रोज़ हवन होता ही था, सोमवार से शनिवार, और संडे को आर्य समाज में ले जाते थे हमको। सुबह 7 से 10 बजे तक आर्य समाज में जाना, 10 बजे के बाद फिर जहाँ जाना हो जाओ, 10 से पहले कहीं नहीं जाना, आर्य समाज नहीं छोड़ना, विद्वानों का सत्संग करना, उनको घर पे बुलाना, भोजन खिलाना, सेवा करना। ये सब बच्चों को बचपन से सिखाइए तो वो अच्छे बनेंगे, संस्कारी बनेंगे। उनकी हर क्रिया पर आपकी नज़र होनी चाहिए, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। ठीक है जी? तो ये था मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। जब बच्चे बड़े होने लग जाएं 15, 16, 18 के, तो उनको मित्र की तरह से समझाना, जैसे दोस्त को सलाह देते हैं। फिर सलाह सम्मति, क्योंकि अब उसकी अपनी बुद्धि आने लगी, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं। एक समस्या और आएगी,
आप कहेंगे आर्य समाज चलो, वो कहेगा मैं तो नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? कि हमारे तो सारे दोस्त वहाँ जाते हैं क्लब में, हम तो क्रिकेट खेलने जाएंगे, हम तो क्लब में जाएंगे, हम तो ये काम करेंगे, हमारे सारे फ्रेंड्स इस तरह से काम करते हैं, आप हमको रोकते हैं। ये समस्या है। तो उनको ये समझाना है इसका उत्तर कि हमारे घर की परंपरा अलग है और आपके फ्रेंड्स के घर की परंपरा अलग है। हम वेद को मानते हैं, वो लोग वेद को नहीं जानते, वेद को नहीं मानते, उनको पता ही नहीं है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, उनको सही गलत का पता ही नहीं। हमको तो पता है। इसलिए हमारे घर की परंपरा अलग है। आपको हमारे घर में रहना है तो फिर हमारे हिसाब से चलना होगा। जो हमारे घर के कानून हैं उसका पहले पालन करो, बाद में खाली समय में फिर आप दोस्तों के साथ जाओ, बैठो, खाओ पियो, घूमो फिरो। फिर नज़र तो तब भी रखनी है, छोड़ना नहीं उनको। आपको पता होना चाहिए हमारे बच्चे कब कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, वो सारा पता होना चाहिए। और उनको ब्रेक लगानी है कि इस सीमा तक आपको छूट दी जाएगी, इससे आगे नहीं। हमारे घर का वैदिक कानून ऐसा है। ऐसे तपस्या करनी पड़ेगी माता पिता को, फिर संतानों का निर्माण होगा। और एक बार वो 15-18 साल तक अच्छी बातें सीख गए, फिर वो स्वयं बुद्धिमान हो जाएंगे, फिर सारा जीवन फिर वैसे ही चलेगा। फिर आपको ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के सुधार से सारा व्यक्ति का पूरा जीवन सुधर जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में बिगाड़ हो जाए तो सारा जीवन बिगड़ जाता है। और उसके सुधार बिगाड़ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता पर। पहले तो बच्चे गुरुकुल चले जाते थे, पुराने समय में गुरुकुल चले जाते थे, तो 10-12 साल की उम्र में चले गए, तो आगे की जिम्मेदारी फिर गुरुओं की, उनके पास रहते थे तो वो संभालते थे। अब बच्चे गुरुकुल जाते नहीं, माता पिता भेजते नहीं, घर में ही रहते हैं, तो फिर जिम्मेदारी भी उनकी। अब स्कूल जाते हैं 4-5 घंटे के लिए जाते हैं, 6 घंटे के लिए, तब तक स्कूल टीचर्स की जिम्मेदारी, और उसके बाद 18 घंटे तो फिर माता पिता के पास रहते हैं। तो उतनी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, वो उनको ध्यान रखना है कि इनको अच्छी बात सिखाओ। माता पिता आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। कभी कभी मतभेद हो जाता है, तो सब घरों में होता है, कोई बात नहीं। मतभेद हो जाए तो अलग से बैठ के बातचीत करें, बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करें। क्या बोला? बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करें, अलग से बैठ के बात करें। पुराने समय में एक झगड़ा करने का कमरा भी होता था घर में। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। उसका नाम था कोप भवन। कोप माने गुस्सा, गुस्सा करने के लिए अलग कमरा, जाओ वहाँ लड़ाई करो जो करनी। यहाँ रसोई में बात नहीं करनी, डाइनिंग टेबल पे झगड़ा नहीं करना, वो खाने की जगह है। खाना खाते समय शांति से खाओ। कोई विचार भेद है तो उस कमरे में जाओ, वहाँ लड़ो। ध्यान का कमरा अलग होता था, उपासना खंड वो अलग, यज्ञशाला हवन का खंड अलग, और झगड़ा करने का अलग। बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना, नहीं तो वो फिर वही आदत सीखेंगे, जो देखेंगे वो सीखेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें, तो आपके घरों में बहुत अच्छे संतान बनेंगे। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने हमको ये सिखाया, ये बात हमको वहाँ से सीखनी चाहिए। और कभी कभी माता पिता में कुछ दोष होते भी हैं, छोटे मोटे, कभी कभी गुस्सा कर लेते हैं, कभी झूठ भी हो जाता है छोटा मोटा, तो उससे भी बचें। गुस्सा करने से बचें, करें तो नकली गुस्सा करें। कभी कभी गुस्सा करना पड़ता है, बच्चों पे भी करना पड़ता है, तो करें, नकली गुस्सा करें, असली नहीं। आप कहेंगे ये नकली गुस्सा कैसा होता है? महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, महाभाष्य का एक वचन है, सामृतैः पाणिभिर घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षितैः। व्यवहार बानों में भी होगा, सत्यार्थ प्रकाश में भी है, शायद दोनों जगह है, कि माता पिता आचार्य जो हैं वो बच्चों को जब डांटते हैं या दंड देते हैं तो वो सामृतैः अमृत भरे
हाथों से उनको दंड देते हैं, विष वाले हाथों से दंड नहीं देते। ये है नकली गुस्सा करना। जैसे सीरियल वाले गुस्सा करते हैं, टीवी सीरियल वाले देखे ना, खूब झगड़ा करते हैं, वो असली करते हैं, सारा नाटक होता है। और तो और पिस्तौल उठा के गोली मार देते हैं, मारते नहीं पिस्तौल से, सब नकली होता है। तो गुस्सा कभी करना भी हो तो नकली गुस्सा करें, ऊपर ऊपर से, गले से ऊपर ऊपर, अंदर से नहीं। दिमाग ठंडा, दिल ठंडा, बस ऊपर ऊपर से नकली गुस्सा करें, अंदर सब ठीक ठाक होना चाहिए। क्योंकि अगर ऊपर से गुस्सा नहीं करेंगे तो सामने वाला सुधरेगा नहीं। नियम है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। तो इस प्रकार से करें। और जो कोई छोटी मोटी दोष गलतियां भी हों तो बच्चों को ये सिखाते रहें। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि माता पिता अपने बच्चों को ये बात भी सिखाएं कि अगर हमारे अंदर कुछ गलतियां भी हों तो वो मत सीखना। जो हमारी अच्छी बातें हैं वो सीख लेना, जो अच्छे गुण हैं वो तो सीख लेना। कभी कभी गुस्सा मैं भी करता हूँ, नकली गुस्सा करता हूँ। एयरपोर्ट पे जाता हूँ, रेलवे स्टेशन पे जाता हूँ, वहाँ जो कभी अव्यवस्था होती है तो कभी कभी वहाँ भी झगड़ा करता हूँ, पर वो सब नकली होता है, ऊपर ऊपर से दिखावा होता है। एक बार एक बोर्ड लगा हुआ था अहमदाबाद स्टेशन पे, वो गलत था, तो मैंने उसकी शिकायत की। मैंने कहा ये गलत बोर्ड है, इसको हटाओ यहाँ से, या तो ठीक लगाओ या तो इसको हटाओ। तो मैंने शिकायत की, वो अधिकारी ने कहा ठीक है हटा देंगे। 1 महीने बाद मैं फिर गया, बोर्ड वहीं लगा हुआ था, उन्होंने हटाया नहीं। मैंने फिर शिकायत की, मैंने कहा ये बोर्ड आपने कहा था हम हटा देंगे। बोले आपने लिखित शिकायत की थी? मैंने कहा नहीं। बोले यही तो गलती किया, आपको लिखित करनी चाहिए। मैंने कहा लाओ कंप्लेंट बुक अभी लिखता हूँ। उस दिन फिर लिख लिया। मैंने कहा मेरी शक्ल पहचान लो, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बोर्ड हटवा के छोड़ूंगा, मैं फिर आऊँगा। बोले ठीक है, अब आपने लिखित कर दिया, हटा देंगे। 1 महीने बाद फिर गया, फिर भी बोर्ड वहीं लटका था। फिर मैंने डांट मारी। मैंने कहा इसको हटाने में 10 मिनट लगते हैं और आपसे 1 महीने तक ये काम नहीं होगा। क्या क्या काय के अधिकारी आप, काय की तनख्वाह लेते आप? फिर मैंने ऐसे उसको डांट लगा। सब नकली थी, मुझे पता था ये लोग काम नहीं करेंगे, फिर भी उसको डांटना तो पड़ेगा ना, तभी तो कुछ हिलेगा। आपको आश्चर्य होगा, 8 महीने तक मैं उस बोर्ड के पीछे लगा रहा। 8 महीने आखिर उतरवा के छोड़ा। 8 महीने तक पीछे लगा रहा उसके। हर महीने जाता था, फिर पूछता था ये बोर्ड क्यों नहीं ठीक किया, ये क्यों नहीं हटाया। फिर वो हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज आप यहाँ मत आया करो, हमको शर्म आती है, आपसे आँख मिलाने में हमको शर्म आती। मैंने कहा आनी चाहिए, जो 10 मिनट का काम है तुम 6 महीने तक 8 महीने तक नहीं कर सकते, तो शर्म तो आनी चाहिए आपको। आखिर उसको हटा के छोड़ा। है जी, क्या कह रहा? उस पर लिखा था, बोर्ड पर लिखा था यहाँ शाकाहारी भोजन मिलता है। वो जो कैंटीन होती है ना रेलवे की, तो वहाँ वो कैंटीन थी फर्स्ट फ्लोर पे, और इधर से सीढ़ियाँ और नीचे ग्राउंड फ्लोर से वो बोर्ड पर पढ़ते थे लोग, यहाँ शाकाहारी भोजन मिलता है। अब जब आदमी सीढ़ी चढ़ के वहाँ जाए कैंटीन में, तो वहाँ दूसरा बोर्ड लगा, यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन मिलता है। ये गलती थी। तो मैंने कहा ये तो बोर्ड गलत है, या तो इसको हटाओ यहाँ से, या तो बोर्ड हटाओ। लोगों को आप गलत मैसेज देते हैं और वहाँ लिखते हैं कैंटीन के गेट पर यहाँ दोनों भोजन मिलता है। तो या तो मांसाहारी बंद करो बेचना, या यहाँ पर दोनों लिखो कि यहाँ शाकाहारी मांसाहारी दोनों मिलता है, या बोर्ड को हटाओ। 3 ऑप्शन दिए मैंने, फिर आखिर बोर्ड हटवा के ही छोड़ा। ऐसी बात थी। चलिए विराम देंगे, स्वामी जी आ गए, मंत्र पाठ करेंगे।